पाकिस्तान सुपर लीग 6 का मेला मुल्तान सुल्तान्स ने लूट लिया, नई चैंपियन टीम बन गई। PSL 6 के फाइनल में पेशावर ज़ल्मी को 47 रन से शिकस्त। मुल्तान सुल्तान्स के 206 रन के जवाब में ज़ल्मी 159 रन पर ढेर। इमरान ताहिर ने एक ही ओवर में 3 विकेटें गिराकर ज़ल्मी को ग्राउंड से बाहर कर दिया। कप्तान मोहम्मद रिजवान कहते हैं टीम यकजा होकर खेली, जीत की मुस्तहिक थी। बॉलर्स की कारकर्दगी शानदार रही, बॉलर्स लाजवाब हैं, इन पर बहुत भरोसा था। जीत पर टीम को 7.5 करोड़ रुपए इनाम दिया गया। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से मजीद 44 अफराद इंतकाल कर गए। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ 45,924 टेस्ट किए गए, जिनमें से 1,052 अफराद के कोरोना टेस्ट मुस्बत आए। मुस्बत केसेस की शरह 2.5% के करीब रही। फाइजर के साथ साथ पाकिस्तान को कोवैक्स इमदादी प्रोग्राम के तहत मॉडर्ना की मैसेंजर RNA वैक्सीन मिलने का भी इम्कान। एस्ट्राजेनेका की नई खेप अगले हफ्ते आएगी। मुल्क में वैक्सीन ना लगवाने वालों के खिलाफ इक़दामात में तेजी। बलोचिस्तान में 1 जुलाई से सरकारी दफातर में कोरोना वैक्सीन ना लगवाने वालों का दाखिला बंद। मुज़ाकरात का अमल मुकम्मल ना किया जा सका। IMF ने पाकिस्तान से डू मोर का मुतालबा कर दिया। IMF के अहदेदार जेरी राइस का कहना है टैक्स, तवानाई सेक्टर्स और समाजी उमूर में अखराजात के मामलात में इस्लाहात की जानी चाहिए। रिकवरी का अमल बेहतर हो रहा है और इसके साथ ही पॉलिसीज़ और इस्लाहात पर अमल तेज़ किया जाना अहम होगा ताकि पाकिस्तानी मईशत को तवील अरसे से दरपेश चैलेंजेस से निपटा जा सके। माली उमूर और स्ट्रक्चरल इस्लाहात पर बातचीत जारी रहनी चाहिए। IMF ने 150 अरब रुपए के टैक्सेस लगाने का कहा। वजीर खजाना शौकत तरीन कहते हैं IMF को बताया रेवेन्यू में इजाफा होगा। जो अफराद टैक्स नेट में नहीं आना चाहते उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। जानबूझकर टैक्स डिफॉल्ट करने वालों को भी हिरासत में लिया जाएगा। 72 लाख अफराद का डाटा है। टैक्स नोटिस जारी किए जाएंगे। कहा IMF सितंबर में 6वां और 7वां जायजा एक साथ करेगा। मुल्क में गैस बहरान संगीन। सिंध के साथ पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा में भी CNG स्टेशन बंद होने का खदशा। ऑल पाकिस्तान CNG एसोसिएशन ने बंदिश की जिम्मेदारी वफाकी हुकूमत की बद इंतजामी करार दे दी। चंद तेल कंपनीज ने आज से कराची में पेट्रोल सप्लाई करने से मुआजरत कर ली। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि कराची की सनतों को गैस फराहमी रोककर मुल्की मईशत पर कारी ज़रब लगाई गई। बरामदात के साथ सनतकारों की साख भी दाव पर लगा दी गई। वफाकी वजीर हमाद अजहर ने कहा अगर LNG टर्मिनल बंद करना पड़ा तो उसके मुतबादिल इंतजामात कर रहे हैं। बंदिश की सूरत में दूसरे पावर प्लांट चलाकर लोड शेडिंग कम से कम करेंगे। एवन फील्ड और अल अजीजिया रेफरेंस में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की दोनों अपीलें खारिज। एहतसाब अदालत की सजाएं बहाल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर क़यानी ने महफूज किया गया फैसला सुना दिया। कहा मुसलसल गैर हाजिरी के बाद नवाज शरीफ की हैसियत कानून के मफरूर की है और मफरूर होने की वजह से वो अपील का हक खो बैठे हैं। नवाज शरीफ जब खुद को सरेंडर कर दें या हुक्काम उन्हें तहवील में ले लें तो वो दोबारा अपील कर सकते हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने नवाज शरीफ की अपीलों पर फैसले को अवाम की जीत और तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ की फतह करार दिया है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा मरीम नवाज के बयान से वाज़ेह हो गया कि नवाज शरीफ चकमा देकर मुल्क से बाहर गए। बरतानिया से तहवील मुजरिमान का मुआहदा करीब है। मुंतखब वज़राए आज़म को सजाएं 4 चांद लगा सकती तो आज पाकिस्तान जगमगाता। नून लीग के रहनुमा परवेज़ रशीद कहते हैं जस्टिस नसीम शाह का एतराफ़ी बयान भुट्टो को सज़ा का पोल खोलने के लिए काफ़ी है। जज अरशद की वीडियो नवाज शरीफ को दी जाने वाली सज़ाओं का पोल खोलने के लिए काफ़ी है। एहसन इकबाल कहते हैं नवाज शरीफ का एहतसाब इंतकाम पर मबनी था। साबिक वज़ीर आज़म की नाअहली को लीगल कवर देने के लिए कानून बनाया जा रहा है। जब भी डॉक्टर्स इजाज़त देंगे नवाज शरीफ वापस आकर अदालत में अपील करेंगे।
भारतीय जासूस कुलभूषण जाधव को अपील का हक देने से मुताल्लिक आलमी अदालत इंसाफ नजरसानी और गौर फिक्र बिल सेनेट में पेश। कहा गया कि हाई कोर्ट के पास नजरसानी और दोबारा गौर का इख्तियार होगा जहां गैर मुल्की शहरी के हुकूक मुतासर हों। मुतासरा गैर मुल्की खुद या नुमाइंदे के जरिए हाई कोर्ट में नजरसानी की दरख्वास्त दायर करेगा। मुतासरा गैर मुल्की मिशन काउंसलर के जरिए या सेक्रेटरी कानून के जरिए भी हाई कोर्ट में नजरसानी की दरख्वास्त दायर करेगा। अपोजिशन की मुखालफत के बाद चेयरमैन सेनेट ने बिल कायमा कमेटी कानून और इंसाफ के सपुर्द कर दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कहना है कुलभूषण से मुतालिक बिल पर हुकूमत ने एतमाद में नहीं लिया। एक शख्स के लिए चोर दरवाजे से रात के अंधेरे में ऑर्डिनेंस तैयार किया गया है। पीपल्स पार्टी कुलभूषण के मामले में सहूलतकार नहीं बनेगी। कुलभूषण को एनआरओ देना है तो इमरान खान खुद दें। मीडिया टॉक में कहा अफगानिस्तान से मुतालिक डील से पार्लिमान को आगाह किया जाए। हवाई अड्डों से मुतालिक इमरान खान के बयान पर यकीन नहीं। तशवीश है कि इमरान खान हवाई अड्डों के मामले पर भी यू टर्न न ले लें। बिलावल भुट्टो आज से आज़ाद जम्मू कश्मीर इंतखाबात की मुहिम का आगाज करेंगे। तर्जुमान नून लीग मरीम औरंगजेब ने कहा है कि इमरान खान करप्ट, झूठे, नाअहल और नालायक नहीं। ये सब जकूटा जिनके कमालात हैं जो कहता है इसे काम बताओ वो क्या करे, किसको खाए। उन्होंने कहा हड्डी तोड़ बजट की किताबें सर पर पढ़ने के बाद बजट को नई नज़र से देखा कि ये जकूटा जिन चीनी, आटा और दवा खा गया। उसी जिन ने पार्लिमान पर हमला किया, सहाफ़ियों पर गोलियां चलाई और बचे कुचे निज़ाम की हड्डियां चबा रहा है। इमरान खान साहब से पहले पूछा कि ये ना हो कि पहले आप उन्होंने कहा नहीं जी कर लें। अगर जरदारी साहब अपना बंदा विड्रा ना करते तो ये सारा कुछ ही फ्लॉप हो जाना था। तो मैंने फिर उनसे रिक्वेस्ट की, मैंने टेलीफोन किया, आखिरी आधा घंटा रहता था विड्राल का, तो वो विड्राल हुई तो तमाम लोग पंजाब से ये हिस्ट्री है कि अनपोज हो गए। स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज इलाही ने कहा उन्होंने वजीर आज़म इमरान खान से इजाज़त लेकर आसिफ जरदारी से मुलाकात की। आसिफ अली जरदारी ने उनके कहने पर पंजाब से सेनेट इंतखाबात के लिए अपने अरकान दस्तबरदार कराए। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में मेज़बान मुनीब फारूक से गुफ्तगू। तहरीक इंसाफ के अगले इंतखाबात में कामयाबी के इम्कानात के सवाल पर परवेज इलाही ने ज़ुमाइनी अंदाज में कहा कि ज़िमनी इंतखाब के नताइज सामने हैं, अब तो 2 साल रह गए हैं। अगर PTI वाले बातें मानते तो हालात काफ़ी बेहतर होते। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का अमल शफाफ इंतखाबात का रास्ता है। हुकूमत इंतखाबी धांधली रोकने के लिए भरपूर कोशिश कर रही है। मुशीर पार्लिमानी उमूर बाबर अवान से मुलाकात में गुफ्तगू में वज़ीर आज़म ने कहा कि पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में इस अमल पर कौम की नज़रें हैं। बाबर अवान ने इस मौके पर कहा ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोटिंग का हक दिलाने के लिए कानून साजी हतमी मरहाइल में है। वज़ीर आज़म से MQM पाकिस्तान के वफ़द ने भी मुलाकात की। कराची में पानी सप्लाई, बिजली की बंदिश और 2022 में मरदमशुमारी कराने के मामलात पर गुफ्तगू की। वज़ीर आज़म इमरान खान आज लाहौर का दौरा करेंगे। बजट मंजूर करने के लिए सिंध असम्बली का इजलास आज सुबह 10 बजे होगा। अपोजिशन लीडर की इख्तितामी तकारीर न होने का इम्कान। PTI और GDA का तकरीर मौका ना मिलने पर एहतजाज का ऐलान। वाज़े कर दिया कि अपोजिशन लीडर को मौका ना दिया तो वज़ीर आला को भी तकरीर नहीं करने देंगे। वज़ीर इत्तलात नासिर हुसैन शाह कहते हैं 80 अरब कम मिलने के बावजूद बजट बेहतर बनाया। 900 अरब रुपए से ज़्यादा कराची के लिए रखे हैं। अपोजिशन की नफरत भरी सियासत पर लोगों ने उन्हें मुस्तरद कर दिया है। अपोजिशन अरकान के साथ नारवा सलूक के खिलाफ मुत्तहदा अपोजिशन का आज कोयटा में शटर डाउन हड़ताल का ऐलान। 4 बजे एहतजाजी मुजाहरा भी किया जाएगा। अपोजिशन जमातों के 14 अरकान 5वें रोज़ भी थाने में मौजूद। अरकान का गिरफ्तार करने या दर्ज मुकदमा वापस लेने का मुतालबा। 18 जून को बजट इजलास के दौरान 17 अरकान असम्बली के खिलाफ असम्बली में हंगामा आराई का मुकदमा दर्ज किया गया था। वज़ीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल कहते हैं अपोजिशन जिम्मेदारी का मुजाहरा करे, ऐवान में तहफ़्फ़ुज़ात पेश करे। स्पीकर बाइख्तियार हैं, पार्लिमानी कमेटी बनाकर मामले को हल करें।
इलाकाई मसाइल का हल बामायने बैनुल-अक़वामी हिमायत में ही मुज़मिर है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का जर्मनी के कमांड एंड स्टाफ कॉलेज के दौरे में खिताब। अफगान अमन अमल के हवाले से ताज़ा तरीन सूरत हाल पर भी बातचीत। शुरका को पाकिस्तान को दरपेश अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस से मुताल्लिक आगाही दी। आर्मी चीफ की जर्मनी के वज़ीर ख़ारजा हाइको मास से भी मुलाकात। दो तरफा बाहमी दिलचस्पी के उमूर और खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर बातचीत। दोहरी शहरियत वालों को पाकिस्तान में इलेक्शन में हिस्सा लेने का अहल बनाना चाहते हैं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का मुंतखब पाकिस्तानी अमरीकियों के साथ वर्चुअल इजलास में खिताब। कहा ओवरसीज़ कम्युनिटी को वोट का हक देकर पाकिस्तानी सियासी निज़ाम और फैसला साजी में हिस्सादार बनाना चाहते हैं। बताया अमरीका के साथ ताल्लुकात को कसीरुल जहती इक़्तिसादी शोबाजात में मुस्तहकम बनाने की ख्वाहिश है। IT, इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रीन एनर्जी में अमरीका के साथ ताल्लुकात को फ़रोग़ देने की कोशिश जारी है। कराची के निजी बैंक का एक नहीं मजीद 7 लॉकर टूटे निकले। कल एक लॉकर से 250 तोले सोना गायब होने का मुकदमा दर्ज हुआ। तफ्तीश में पता चला कि मजीद 7 लॉकर टूटे पड़े हैं। करोड़ों की गैर मुल्की करेंसी, सोना और जेवरात गायब। मालकान लाइल्म। बैंक अब लॉकर्स मालकान को मुत्तला करेगा। इसी ब्रांच के एक लॉकर से $1 लाख चोरी होने और दूसरे लॉकर से 30 लाख रुपए का सोना चोरी होने का मुकदमा तक दर्ज नहीं कराया गया। पुलिस तफ्तीश में इंकिशाफ। लाहौर में साबिक DSP इमरान बाबर जमील के कमरे में मुबैना चोरी, वर्दी, कार्ड, पिस्तौल और 2 लाख रुपए गायब। इमरान बाबर जमील कहते हैं 15 पर कॉल भी की, पुलिस नहीं आई। चोर कभी भी वर्दी, सरकारी कार्ड और पिस्तौल नहीं लेकर जाते। वारदात को अपने खिलाफ साजिश करार दे दिया। रावलपिंडी में पुलिस एहलकारों के हाथों अगवा की गई फैमिली बाजियाब। एहलकार तजम्मुल, इब्राहिम शिराज शामिल और इनके खिलाफ अगवा बराए तावान का मुकदमा दर्ज। जौहर टाउन लाहौर धमाके में जाँ बहक बाप बेटा पाकपतन में सुपुर्द खाक। रिक्शा ड्राइवर अब्दुल खालिक और इसके बेटे अब्दुल हक की नमाज जनाजा में लोगों की बड़ी तादाद में शिरकत। धमाके में इस्तेमाल हुए बारूद को लाने वाली गाड़ी का पता चल गया। 2010 में छीनी गई गाड़ी 9:40 पर मोटरवे से शहर में आई। इब्तिदाई चेकिंग पर गाड़ी में बारूदी मवाद नहीं मिला। मवाद कहाँ गाड़ी में रखा गया, तहकीकात जारी। धमाके में मुलव्विस होने के शुबे में एक शख्स को कराची जाने वाली परवाज से ऑफलोड करके हिरासत में ले लिया गया। फैसलाबाद में सरगोदा रोड पर ट्रैक्टर, ट्रॉली और कार में टक्कर। हादसे में पीपल्स पार्टी के साबिक MNA चौधरी सईद इकबाल जख्मी, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हालत तशवीशनाक। गुजरांवाला में छापा। एक्सियन गैपको के कत्ल में मुलव्विस इश्तिहारी मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम को इंटरपोल की मदद से यूनान से गिरफ्तार किया गया। महकमा मौसमियात ने हैदराबाद एयरपोर्ट पर ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन नस्ब कर दिया। डिजिटल खुसूसियात का हामिल ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन साबका ऑब्जर्वेटरी पर लगाया गया है। पहला AWS कराची में रेन ऑब्जर्वेटरी पर नस्ब किया गया था। मुल्क भर में जापान के ताउन से 45 ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन नस्ब किए जाएंगे। ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन के जरिए 10 मिनट की फ्रीक्वेंसी का डाटा रिकॉर्ड हो सकेगा। कराची के इलाके पाक कॉलोनी में घर की छत पर पाले गए बछड़े को क्रेन की मदद से नीचे उतार लिया गया। इलाका मकीनों की बड़ी तादाद मंजर देखने के लिए मौजूद। शहरी का कहना है उसने कुर्बानी की नीयत से बछड़ा 2 साल पहले खरीदा था। कौमी हीरो अली सतपारा के बेटे साजिद सतपारा का आज से K2 पहाड़ की मुहिम जोई के लिए निकलने का ऐलान। कहा उनकी टीम में गैर मुल्की कोपहमा भी शामिल है। K2 सर करने के साथ अली सतपारा की जिंदगी पर डॉक्यूमेंट्री बनाने का प्लान है। K2 सर करने में 40 से 45 दिन लग सकते हैं। नया मैदान, नया इम्तिहान। इंग्लिश शेरों से 2-2 हाथ करने के लिए पाकिस्तानी क्रिकेट स्क्वाड आज सुबह इंग्लैंड रवाना होगा। 3 रोज के आइसोलेशन के बाद 28 जून से ट्रेनिंग का आगाज होगा। दोनों मुल्कों के दरमियान 3 वनडे मैचेस और 3 T20 मैचेस की सीरीज होगी। पहला 1 रोजा मैच 8 जुलाई को खेला जाएगा। तावीज़ बना के मैं पहनूं तुझे, दिल घर है खुदा का।
मुझको जब से इश्क तेरा हम की तारी रक्स में जहां। ब्रिटिश पाकिस्तानी सिंगर निशा शर ने कहा है कि उस्ताद राहत फ़तेह अली खान के साथ खुदा और मोहब्बत गीत गाया और ये उनके लिए एजाज़ था। ये गीत जियो के यूट्यूब चैनल हर पल जियो पर 100 मिलियन से ज़्यादा बार देखा जा चुका है। Jio TV on its own, it's a very big network and I feel very special कि मैं उसका पार्ट हूँ इस ड्रामे के थ्रू और स्पेशली कितने बड़े लेजेंड के साथ रिकॉर्ड करना, it was an honor। मैं बहुत स्पेशल फील करती हूँ।